एनएसयूआई जब कांग्रेस की 5 साल तक सरकार थी तब शांति चाहती थी और अभी क्रांति चाहती है। देखिए, कांग्रेस के शासन काल में भी हमने शासन चुनाव की मांग करी थी, लेकिन उसके बाद कोविड आ गया था और 3 साल तो कोविड में चल गया था हमारी मांग की। उसके बाद भी हमने लगातार शासन चुनाव की मांग कर रहे हैं और अभी भी चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, हम तमाम लोगों से यही बोल रहे हैं कि शासन चुनाव छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि कोरोना था तो कोरोना में नगरीय निकाय चुनाव हुए, निगम बोर्ड के घोषणा हुए, जगह नगरीय निकाय चुनाव सकते, शासन नहीं हो सकते। यही बात तो है, शासन चुनाव को क्यों भाजपा कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की भी सरकार थी, मैं इस बात को मान रहा हूँ, क्यों भाजपा और कांग्रेस। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एनएससी की बात कांग्रेस नहीं मानी उस समय। मैं कह सकता हूँ, लेकिन इसके पहले ये भी समझ, उस समय सड़क पर उतर के आप लोग घेराव चयन हो रहा था पिछली सरकार में, कांग्रेस सरकार में, मतलब उस समय सिलेक्शन और अभी इलेक्शन, उस समय आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? देखिए, हमने 3 वर्ष जैसा बताया, मनोनयन का विरोध क्यों नहीं किया? मनोनयन का विरोध में उस हद तक में आप यूनिवर्सिटी की जो मांग देखेंगे पिछले 5 वर्षों का, आप जो मनोनयन की बात करें विरोध क्यों नहीं किया करके, हमने अपनी बात रखी। यहाँ बात रखी नहीं, विरोध किया क्या मनोनयन? एनएसयूआई प्रदेश भर में और अनेक विश्वविद्यालय में शासन चुनाव को लेकर के आंदोलन कर रही है, घेराव कर रही है, लेकिन यही एनएसयूआई जब कांग्रेस की 5 साल तक सरकार थी तब शांति चाहती थी और अभी क्रांति चाहती है। क्या मामला है भैया? देखिए, कांग्रेस के शासन काल में भी हमने शासन चुनाव की मांग करी थी। जब हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई थी तब भूपेश बघेल जी के एक एनएसयूआई बेहतर भारत प्रोग्राम एनएसयूआई का हुआ था, तब भी हमने शासन चुनाव की मांग रखी थी, लेकिन उसके बाद कोविड आ गया था और 3 साल तो कोविड में चल गया था हमारी मांग की। उसके बाद भी हमने लगातार शासन चुनाव की मांग कर रहे हैं और अभी भी चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, हम तमाम लोगों से यही बोल रहे हैं कि शासन चुनाव छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। कहीं ना कहीं बीजेपी से चाहे कांग्रेस से जो भी लीडर सामने आए, बहुत से ऐसे युवा लीडर थे जो आज के समय में मंत्री है, विधायक है, वो कहीं ना कहीं शासन चुनाव से आए, अपने कॉलेज का प्रतिनिधित्व किए हैं, अपने कॉलेज से जीत के आए हुए लोग हैं, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं शासन चुनाव से होके आए। तो हमारी मांग है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी शासन चुनाव हो। आप बोल रहे हैं कि कोरोना था तो कोरोना में नगरीय निकाय चुनाव हुए, निगम बोर्ड के घोषणा हुए, जगह नगरीय निकाय चुनाव सकते, शासन नहीं हो सकते। यही बात तो है, शासन चुनाव को क्यों भाजपा, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की भी सरकार थी, मैं इस बात को मान रहा हूँ, क्यों भाजपा और कांग्रेस। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एनएससी की बात कांग्रेस नहीं मानी उस समय। मैं कह सकता हूँ, लेकिन इसके पहले ये भी समझ, उस समय सड़क पर उतर के आप लोग घेराव किए थे। कोविड का समय चल रहा था, प्रशासन का दिशा निर्देश ये था कि 100 से ज्यादा लोग नहीं हो, हम लगातार। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं 100 से ज्यादा लोग ना हो, लेकिन परीक्षा ना हो करके विश्वविद्यालय में आप लोग हजारों की संख्या में जमा हो जाते हैं, कहाँ तक देखा जाए फिर? देखिए, उसमें लगातार जब ऑफलाइन एग्जाम की मांग को हम लोग कर रहे थे, ऑनलाइन क्लास हो रही थी तो ऑफलाइन एग्जाम हो रहे थे, उसकी मांग को लेके वहां पे बच्चे लोग के साथ हमने घेराव भी किया था विश्वविद्यालय, लेकिन हमने शासन चुनाव की मांग को कभी छोड़ा नहीं है। इसकी लड़ाई हमने अपनी सरकार में भी लड़ी है और ज्ञापन भी दिया है, और इसकी लड़ाई हम बीजेपी के शासनकाल में भी लड़ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ना, एबीवीपी को भी कह रहे हैं और जितने भी छात्र संगठन है वो भी आए, वो हम उनके साथ जाने को तैयार है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस में तमाम जो छात्र नेता है वो कहीं ना कहीं शासन चुनाव से ही निकल के आते हैं, और अच्छे लीडर यदि देश में आप देखेंगे तो शासन चुनाव से दिल्ली में हो रहे, पंजाब में हो रहे, राजस्थान में हो रहे, ये तो छत्तीसगढ़ को सीखने का है, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, सीधा सवाल है, शासन चुनाव होना चाहिए। शासन चुनाव होना चाहिए। जब मनोनयन हो रहा था पिछली सरकार में, कांग्रेस सरकार में, मतलब उस समय सिलेक्शन और अभी इलेक्शन, उस समय आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? देखिए, हमने 3 वर्ष जैसा बताया, मनोनयन का विरोध क्यों नहीं किया? मनोनयन का विरोध में उस हद तक में आप यूनिवर्सिटी की जो मांग देखेंगे पिछले 5 वर्षों का, आप जो मनोनयन की बात करें विरोध क्यों नहीं किया करके, हमने अपनी बात रखी। यहाँ बात रखी नहीं, विरोध किया क्या मनोनयन का? विरोध आप हमारे शासनकाल की बात करते 5 वर्ष में, आप बताइए, सेकंड वेरिएंट चला, लोगों को अपना राशन लेने के लिए थर्ड वेरिएंट में मनोनयन हुआ। थर्ड वेरिएंट, भैया आपके सेकंड वेरिएंट के बाद मुश्किल से 2 वर्ष का हमको समय मिला, 2 वर्ष शासन काल में। मतलब कि शासन चुनाव इतना जरूरी नहीं था जितना जरूरी नगरीय निकाय का चुनाव था और बाकी चुनाव था, निगम बोर्ड का घोषणा था, आप ये कह रहे हैं? नगरीय निकाय अगर चुनाव जो है जरूरी था, हाँ। लेकिन छात्र संघ भी उतना ही जरूरी था, लेकिन हमने तो समय हमें मिला। मतलब कांग्रेस का वादा खिलाफी इसको बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, आप कैसे वादा खिलाफी बोल? चुनाव तो हुआ ही नहीं शासन का, छात्र संघ के लिए हमें समय नहीं मिला ना, जब बीजेपी लगा। नहीं, आप भैया एक मिनट समझिए, हम क्या बोल रहे हैं कि छात्र संघ का समय नहीं मिला तो नगरीय निकाय का समय कैसे मिल गया, अन्य चुनावों का समय कैसे मिल गया? अन्य चुनाव कराना जरूरी ही रहता है महोदय, जो छात्र संघ जरूरी नहीं रहता? जरूरी रहता है, लेकिन जो लोकतांत्रिक रूप से संभव है वो तो नगरीय निकाय का चुनाव था ना भाई। मतलब ये संभव नहीं था? संभव हमारे 2 वर्ष के समय में पॉसिबल नहीं था चुनाव कराना हमारा।
साहू जी, अगर वापस चुनाव होता है, आपका मांग पूरा हो जाता है, तो कैसे करेंगे? बैलेट पेपर से करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में करेंगे? देखिए, जो सरकार का नियमावली होगा, उस नियमावली के अनुसार से यह कार्य प्रणाली को किया जाएगा। और मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मेथड से वापस चुनाव हो जाता है, फिर बोलेंगे कि ईवीएम हैक हो गया। देखिए, ऐसा कुछ बात नहीं है, और लगातार हम 7 के चुनाव को देखते हुए आ रहे हैं, और प्रत्यक्ष जो भी जैसा भी है, चाहे ईवीएम की बात हो, चाहे किसी भी की बात हो, छात्र संघ चुनाव में एक अच्छा लीडर और एक अच्छा प्रतिनिधित्व चुनने का एक मौका मिलता है। और अगर ईवीएम से भी होता है, तो कहीं न कहीं जन नेता यहाँ से उभरेंगे, और बिल्कुल हम इसका स्वागत करेंगे। पुराना जो नियम था, प्रणाली था, आमतौर पे अभी किसी के ऊपर एफआईआर हो जाएगा, तो फिर छात्र संघ नहीं लड़ पाएगा। अधिकतर छात्र नेताओं के ऊपर एफआईआर होता है, तो उसको कैसे देखते हैं? पुराना नियम के हिसाब से तो जो छात्र नेताओं के ऊपर एफआईआर है, हाँ। उसके लिए कुछ प्रणाली या कुछ नियम बदलेंगे मतलब? हाँ, नियम बदलना चाहिए सरकार को। तो अभी पुराने नियम के हिसाब से नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए अलग से आंदोलन करेंगे? नहीं, जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन आएगी, जो चुनाव को लेके नियम आएगा, उसके तहत काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो पुराने नियम में कुछ बदलाव, क्योंकि समय भी बदलता जा रहा है। आजकल प्रशासनिक जो वातावरण है विश्वविद्यालय का, वो भी बदलता जा रहा है, नियम बदलता जा रहा है, तो उसके तहत जो भी आगे के निर्देश होंगे उसके हिसाब से किया जाएगा। आगे की क्या रणनीति रहेगी भैया अभी एनएसयूआई की? देखिए- आगे विरोध हो गया, इसके बाद आज तो 4 विश्वविद्यालय का घेराव था एनएसयूआई का। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है, तो शासन और प्रशासन से लड़ाई हमारी लगातार रहेगी। इसको लेके प्रदेश एनएसयूआई सीएम हाउस का घेराव भी जल्द करने वाली है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी स्वयं रहेंगे। आपने एनएसयूआई के अनेक पदाधिकारियों को सुना, उन्होंने कहा कि अगर इनकी मांग आगे पूरी नहीं होती, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बंगले का बड़ी संख्या में घेराव करेंगे। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहें खारून टाइम्स के साथ। जय जोहार, मैं तिलकनाथ पोद्दार, भारत माता की जय।